हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करूंगा अच्छे होंगे। आपकी इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग जर्नी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। हमारे एक ऑडियंस हैं, उनका कमेंट आया है कि मुथूट फाइनेंस पर वीडियो बनाई जाए। उनकी डिमांड पर हम ये वीडियो लाए हैं। आपकी भी कोई डिमांड हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारे ऑडियंस का एक कमेंट था कि EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का एक स्ट्रैटेजी की वीडियो बनाई जाए। तो उस वीडियो पर हम काम कर रहे हैं। संभावना है संडे या मंडे तक आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, तो धन्यवाद है आप लोगों का, जो आप लोग कमेंट करते हैं, हमें इतना प्यार देते हैं। तो अभी हमारे जो ऑडियंस है उनका कमेंट है कि सर, मुथूट फाइनेंस शेयर में 1480 सीई का ऑप्शन होल्ड है 38 के एवरेज से। तो उन्हीं की डिमांड पर यह वीडियो बनाई जा रही है। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे पहले स्टॉक के चार्ट पर। तो यहाँ पे एक सपोर्ट है 1380 के आसपास। ठीक है, 1380 पर सपोर्ट है और ब्रेकआउट तो स्टॉक में हुआ ही है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो एक कप पैटर्न है, इसका ब्रेकआउट हुआ है विद हैंडल। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, मानता हूँ। यहाँ से चांसेस हैं कहाँ तक स्टॉक के जाने की, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ से लगभग 440 रुपए तक का मूवमेंट स्टॉक में देखने को मिल सकता है। 440 रुपए तक संभावना है स्टॉक 2000 तक जाए, लेकिन मैं 1908 रुपए के आसपास ही मार्क किया हूँ लेवल। ठीक है, तो अब बात करेंगे स्टॉक में मूवमेंट आ सकता है ऑप्शन स्ट्रेटेजी के हिसाब से कि नहीं। अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लिया है तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती है। आप होल्ड कर सकते हैं स्टॉक में, और लगभग आपको अप्रैल तक स्टॉक में लगभग 2000 रुपये तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अप्रैल तक, उससे पहले भी आ सकते हैं, लेकिन मैं एक टाइम दे रहा हूँ, और गारंटी मार्केट में कुछ नहीं होती है। ठीक है, और फ्रेंड्स, ऑप्शन या इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और स्वयं का एनालिसिस जरूर करेंगे, क्योंकि हमारी किसी स्टॉक या ऑप्शन में खरीदारी की राय नहीं है, सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बनाई जा रही है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑप्शन के हिसाब से। ऑप्शन के हिसाब से मैं आवरली चार्ट पर जाऊंगा। आवरली चार्ट पर हमको क्या देखने को मिलेगा कि स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, आपको कोई एक मूवमेंट नहीं दिख रहा होगा। मैं ट्रेंड लाइन भी ले लूँ यहाँ से, क्योंकि ट्रेंड लाइन के जैसे मुझे कुछ लेवल नज़र आ रहे हैं। ये एक ट्रेंड लाइन बनाई है, इसके हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आगे है एक रेजिस्टेंस लेवल है। ये रेजिस्टेंस अहम है 1507 का। ये रेजिस्टेंस स्टॉक के लिए अहम है। बात करें मूवमेंट आने की, मूवमेंट कितने दिनों में आ सकता है। मैं इस ट्रेंड लाइन को बढ़ा दूं एक बार। ये ट्रेंड लाइन में पीछे की तरफ बढ़ा देता हूं, तो लगभग आपको यहाँ पे नजर आएगी। यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी हुआ था, फिर ब्रेकआउट हुआ, फिर से उसी पर सपोर्ट ट्रेंड लाइन को ले रहा है स्टॉक। मूवमेंट कब तक आ सकता है, तो मूवमेंट आ सकता है यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह से स्टॉक बिहेव करेगा। तो मेरे विचार से लगभग 1 फरवरी के बाद इसमें मूवमेंट आएगा। 1 फरवरी के बाद मूवमेंट आने का मतलब है कि यहाँ पे आपको लगभग 24 जनवरी तक तो बिल्कुल यहाँ पे स्टॉक घूमता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, 24 जनवरी तक स्टॉक यहाँ पे घूमता हुआ नजर आ सकता है। ज़्यादा मैं करूँ तो 22 जनवरी या 24 जनवरी, इस रेट तक आपको इसी रेंज में स्टॉक के घूमने की संभावना मुझे नजर आती है। ठीक है, बाकी आपको क्या लगता है उसके हिसाब से भी आप अपना एनालिसिस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो संभावना है कि 20 से 24 जनवरी तक यहीं पे स्टॉक ट्रेड करेगा। 24 जनवरी के बाद स्टॉक में ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। ठीक है, ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में क्या मूवमेंट आएगा। ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में लगभग 10% का मूवमेंट आने की संभावना है, और ये मैं नहीं कहूँगा कि वो 2 दिन में आ जाए या 4 दिन में आ जाए, हो सकता है 1 दिन में आ जाए। ठीक है, ओके। तो अब बात करेंगे हम ऑप्शन। जो ऑप्शन उनका होल्ड है हमारे ऑडियंस से 1480 का ऑप्शन होल्ड है। प्राइस है एवरेज 38 रुपये का। ठीक है, तो यहाँ पे सपोर्ट है 28 रुपये का। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस है लगभग 43 रुपये का। ठीक है, तो अब आपने जब ऑप्शन में घुसे हैं, आप एंट्री ली है,
तो मैं सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा स्टॉप लॉस भी आप अपना बड़ा रखिएगा। 38 रुपये से यहाँ पे आएगा स्टॉक, 28 रुपये टूटता है तो लगभग 26% का आपका स्टॉप लॉस बनता है मेरे हिसाब से। तो लगभग 30% का स्टॉप लॉस आप मान सकते हैं। तो मेरी आपको क्या सलाह है, मेरी आपको सलाह है कि आप 28 रुपये के नीचे एसएल लगा करके इस प्रीमियम को होल्ड करेंगे, होल्ड कर सकते हैं, सॉरी करेंगे नहीं, कर सकते हैं। ओके, होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद आपके लिए जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है 43 रुपये। 43 रुपये के ऊपर जैसे ही प्रीमियम निकलेगी तो आपको बहुत तेजी से प्रीमियम ऊपर की तरफ भागती हुई नजर आएगी। वहां आपका पहला टारगेट 56 रुपीज़ का रहेगा, ध्यान रखिएगा 56 रुपीज़ फर्स्ट टारगेट है। दूसरा टारगेट आप रखिएगा लगभग 75 रुपीज़ का, 75 रखिएगा या 70 रुपीज़ तक रख सकते हैं क्योंकि 75 से लौट सकता है। तो मेरी जो आपको सलाह है, आप 28 के एसएल के साथ इसको होल्ड करेंगे। टारगेट आपका 43 तो पहला ही रेजिस्टेंस है आपका, उसमें आपको थोड़ा प्रॉफिट होगा। उसके बाद आपका पहला टारगेट 56 है, 43 के बाद टारगेट 56 है। 43 के ऊपर जैसे ही प्रीमियम का प्राइस निकलेगा तो आप इसको ट्रेल करना शुरू कर दीजिएगा स्टॉप लॉस को, ठीक है। 56 आपका पहला टारगेट, फिर 70 रुपीज़ आपका दूसरा टारगेट रहेगा। उसके बाद आगे भी स्टॉक प्रीमियम बढ़ सकती है अगर बड़ा मूवमेंट स्टॉक में आता है तो, ठीक है। तो अ, इस तरह से आप स्टॉक में बिहेव कर सकते हैं इसमें। और ईएमए की वीडियो आपको मंडे या संडे तक मिल जाएगी। आप लोगों का धन्यवाद है, ठीक है। और प्लीज़ इन्वेस्टमेंट करने या ट्रेडिंग करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लीजिएगा क्योंकि वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, राम राम।